देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, जैसे कि ग्लार्जिन जो लॉन्ग एक्टिंग क्या करता है, वो पूरे 24 आवर के उसको कम करता है, और जो शॉर्ट एक्टिंग है वो प्री मील खाना खाने के बाद ग्लूकोज तेजी के साथ बढ़ेगा उसको कम करता है। तो देखो जैसे हमने यहाँ पे 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, यहाँ 160। हमारा कोशिश क्या होता है, जो पेशेंट होते हैं डायबिटीज़ के 80 से 160 के बीच में रखना होता है, ठीक है। वैसे तो नॉर्मल ग्लूकोज होता है 80 से 120 या 70 से 110, ठीक है। लेकिन डीके में थोड़ा हायर साइड, मतलब डायबिटीज़ वाले पेशेंट में थोड़ा हायर साइड ही रखना होता है। तो हमारा बेसिक जो होता है हमें 80 से 160 के बीच में रखना होता है। तो होगा क्या, जैसे मैंने ये बच्चे का रीडिंग है, तो यहाँ पे देखो सारी रीडिंग 160 के ऊपर है। इसका मतलब जो डोज घटाना बढ़ाना कर देना, इसका मतलब लॉन्ग एक्टिंग में करना है, लॉन्ग एक्टिंग में करना है ग्लार्जिन का डोज बढ़ा के, ठीक है। ये इसको डील कर रहा है। अगर जैसे यही चीज़ अब आ गया, इसमें आ जाता है इस तरह, इसके नीचे है, अब इसमें इसके नीचे है, और मान लो कोई, अब मान लो ये यहाँ ये हो गया, तो मतलब हमें ग्लार्जिन नहीं, लॉन्ग एक्टिंग कंट्रोल है, पूरे 24 घंटे का कंट्रोल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं। अब मान लो कोई एक रीडिंग ऐसे जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा हाई है, तो अब क्या करना, हमें यहाँ वाला डोज बढ़ाना है, ठीक है। और मान लो ये वाला यहाँ ना के इस तरह से, ये इस तरह, तो हमें लंच वाला डोज बढ़ाना है। तो यहाँ मान लो डिनर वाला हायर साइड जा रहा है, तो हमें ये वाला डोज बढ़ाना है, ठीक है। और मान लो ये वाला कम है, तो इसके ये वाला मान लो ज़्यादा कम आ रहा है, मतलब कोई यहाँ पे आ जा रहा है, तो इससे घटा के वहाँ वाला कर लेना है। तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन करना होता है। पहले एक बना दिए। अच्छा हाँ, अब एक चीज़ और ध्यान देना, जो डोज होता है वो 1/3 और 2/3, जो शॉर्ट एक्टिंग होता है वो 2/3 होता है, लॉन्ग एक्टिंग 1/3 होता है। जैसे मैंने इस बच्चे का मान लो 1 यूनिट पर केजी से दे रहे हैं, तो 20 किलो का 20 यूनिट है, 20 को आसान रहेगा 21 मान लो, तो इसका 7 और 14 हो जाएगा, ठीक है, 7 14, तो 7 लॉन्ग एक्टिंग हो जाएगा, लॉन्ग एक्टिंग, और 7 को एक बार दे देना, एक सिंगल डोज में बोले थे। अब 14 को हमें 3 डोज में डिवाइड करना है, ठीक है। तो क्या होगा, 5 5 1 4 होगा, ठीक है, 5 5 4 होगा। या तुम्हें अगर इसको बराबर करना है, यहाँ पे 6 कर लो, ये 5 5 हो जाएगा, इस तरह से। तो 2/3 1/3, लॉन्ग एक्टिंग 1/3 और शॉर्ट एक्टिंग 2/3, ये होता है टोटल डोज का। इस तरह से करके तो ये कॉन्सेप्ट समझो, ये 8 AM 2 PM हम ये चीज़ समझाने कहाँ कोई, क्योंकि कौन सा कम करना है, घटाना बढ़ाना, ये बहुत लोगों को नहीं आता, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। आई होप ये समझ में आएगा। अगर टोटल वैल्यू जाता पूरे दिन का बढ़ा हुआ है, तो मैं लॉन्ग एक्टिंग बढ़ाना बेसी लाख उसको पहले अंदर लाना है। और कोई मान लो प्री मील बढ़ रहा है, पोस्ट मील बढ़ रहा है, मतलब वहाँ पे बढ़ रहा है 2 बजे वाला हो, तो उस वाला का डोज बढ़ा के उसको कंट्रोल करना है। तो ये कंट्रोल करने का तरीका, इसी को बोलते हैं स्लाइडिंग स्केल, अभी हम बताएंगे। एक होता है इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट रेशियो, ये बताता है कि 1 यूनिट इंसुलिन से कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट को कंट्रोल करेगा। तो यहाँ से क्या आया, 25 ग्राम आया, ठीक है। ये फार्मूला होता है 500 अपॉन टोटल इंसुलिन डोज, TID, टोटल इंसुलिन डोज। तो टोटल इंसुलिन डोज मैंने कैलकुलेट किया है, 1 यूनिट पर केजी से 20 आया है, तो यहाँ मैंने 20 से डिवाइड किया, तो कितना है 25 ग्राम। यानी 1 यूनिट इंसुलिन कितने ग्राम को कंट्रोल करेगा, 25। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितना कैलोरी एनर्जी मिलता है, 4, तो 25 चौको 100, यानी 100 मिलीग्राम या 100 किलो कैलोरी को कंट्रोल करेगा। कितने, अब इससे क्या 100 किलो का ये आएगा किससे, ये डाइट में। यानी अगर हमको किसी को 2000 किलो कैलोरी डाइट देना पड़ रहा है, तो कितने इंसुलिन चाहिए, 20 यूनिट। सेम चीज आ गया ना, तो हमारा मतलब बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो ये हम डाइट कैसे, इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट रेशियो का जो फार्मूला यूज करते हैं हम डाइट के लिए यूज करते हैं, ठीक है, समझ में आया। और जो इंसुलिन सेंसिटिविटी रेशियो या इसी को बोलते हैं करेक्शन फैक्टर, इसका फार्मूला होता है 1800 अपॉन टोटल इंसुलिन डोज। तो यहाँ 20 से डिवाइड करो कितना है, 90। यानी कि अगर 1 यूनिट इंसुलिन जो बॉडी में आप दे रहे हो, 1 यूनिट इंसुलिन वो 90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर को कंट्रोल करेगा। 1 यूनिट इंसुलिन कितना कंट्रोल करेगा, 90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर का। यानी समझो जैसे हमारा रेंज है, हमने 80 से 160 किया है, ठीक है, 160 है, हमें इस रेंज में है, ठीक है, लेना है, ठीक है। और मान लीजिए ये आ रहा है 260, कितना बढ़ के आ रहा है, यानी अपर रेंज से भी 100 ज़्यादा बढ़ के आ रहा है, ठीक है। अब तुम्हें पता है 1 यूनिट कितने कंट्रोल कर रहा है, 90,
यानी अगर जो मान लो इसका मान लो 7, 1 यूनिट बढ़ा दो, 1 यूनिट बढ़ा दोगे तो क्या होगा, 90 कंट्रोल कर लेगा, जाके 170 आएगा। और अगर आपको और कंट्रोल करना है, 1 यूनिट और बढ़ा दो तो इसके बीच में ले आएगा। ठीक है, तो ये इसी को बोलते हैं स्लाइडिंग स्केल। स्लाइडिंग स्केल किसके बेस पे है, ठीक है, इंसुलिन सेंसिटिविटी रेशियो करेक्शन फैक्टर पे बेस होता है। स्लाइडिंग स्केल मतलब घटाना बढ़ाना। ठीक है, और मान लो भी ये आके आ जाए 70 आ जाए तो क्या करना है, नीचे आ गया 1 यूनिट इंसुलिन कम कर देना है। ठीक है, कम कर देना है। तो ये है मान लो जो आपका अपर लिमिट है इसके बीच में रखना है। अपर लिमिट से मान लो, अब जरूरी नहीं है 90 आए। ठीक है, अभी यही आप ये इंसुलिन कितना होता है, इंसुलिन आपको 30 देना होता, कितना बनता 3 सेकंड 60 होता। तो आप क्या करते, 60 बढ़ाता, 60 को कंट्रोल करा, तो 60 बढ़ गया तो 1 मिनट कम ज्यादा बढ़ाना है। समझ लो, तो ये दो फार्मूला इंपॉर्टेंट है। ये ब्लड के अंदर आप आरबीएस कर रहे हो, वहां पे आरबीएस कितना आ रहा है उसको गवर्न कर रहा है। ये भी जो डाइट दे रहे हो, डाइट भाई आप क्या दे रहे हो, कार्बोहाइड्रेट मतलब एग दे रहे हो, रोटी दे रहे हो, चावल दे रहे हो, उससे जो कैलकुलेट करो ये डाइट को गवर्न करता है। कुछ लोग जैसे पूछते हैं कि इंपॉर्टेंट तो इसका है तो इसको क्यों पढ़ते हैं, इसको क्यों, ये डाइट को गवर्न कर रहा है। ये आप डाइट चार्ट पे जो कर रहे हो उस पर गवर्न कर रहा है। और ये चीज इंसुलिन बॉडी के अंदर कितना ज्यादा हो रहा है, तो इसी पे बोलते हैं स्लाइडिंग स्केल। ठीक है, ये टर्म जानो, स्लाइडिंग स्केल। स्लाइडिंग में से मैंने बता दिया, स्लाइडिंग स्केल। ठीक है, स्लाइडिंग स्केल मान लो 80 से 160 चाहिए, 80 से 160 के बीच में है। ठीक है, अब आपका बढ़ के आ रहा है, ठीक है, 90 बढ़ के आ रहा है, 1 यूनिट बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो आपका ये स्लाइडिंग स्केल वाला भी इंपॉर्टेंट है। ये 3 कॉन्सेप्ट। और अब आपका बच रहा है कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। और कॉम्प्लिकेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन होता है सेरेब्रल एडिमा, जिससे कि 80% मोर्टलिटी, 70 to 80% मोर्टलिटी होती है। और एक हम केस अपना बताएंगे जो मेरा खुद का सेरेब्रल एडिमा के केस को मैंने बचाया है उसका, और लास्ट में आपको फोटो भी दिखाएंगे। वो बहुत बड़ा मेरे लिए एक अचीवमेंट टाइप है। तो आपको सेरेब्रल एडिमा क्या होता है, उसका म्यूर्स डायग्नोस्टिक क्लिनिकल क्राइटेरिया होता है। म्यूर्स क्लिनिकल डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, उसमें डायग्नोस्टिक पॉइंट होते हैं, मेजर पॉइंट होते हैं, माइनर पॉइंट कैसे होते हैं वो चीज़ें, और कैसे उसको मैनेजमेंट करेंगे वो हम लास्ट लेक्चर होगा दीजिएगा। थैंक यू।